हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन दबा लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो सुनिएगा आज का मोटिवेशनल कोट जो बहुत ही दमदार हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं असल में वही मंजिल को पार करते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं असल में वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो मेरे दोस्त, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में और आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और सबको समझ में आएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज की क्लास बेसिक होने वाला है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज क्लास को। देखिए समझिएगा, पाचन तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम क्या होता है? ये सिर क्या है आपका? सिस्टम है। इस सिस्टम को मारेंगे तो ये सिस्टम खराब हो जाएगा, इसलिए सिस्टम ध्यान समझिएगा। इसलिए पाचन तंत्र समझने से पहले पाचन समझिएगा। कोई भी जब खाना पीना खाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाना लेते हैं, चाहे प्रोटीन के रूप में लेते हैं, वसा के रूप में लेते हैं, तो आप गट डायरेक्ट नहीं ले आते हैं। पहले उसको क्या करते हैं? पहले उसको मुंह में ले आकर के थूरते हैं, कूचते हैं, तब वो धीरे धीरे अंदर जाता है। तब वो अंदर जाकर के तब उसका अवशोषण होता है, तब उसका पाचन होता है। मतलब कि यहाँ समझिएगा कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। जटिल अणुओं का सरल अणुओं के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, ठीक है, पाचन कहलाता है। अब पाचन ध्यान दीजिएगा, पाचन करने में बहुत सारे अंग भाग लेते हैं, बहुत सारे अंग भाग लेते हैं। इसको बोलते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कौन कौन से अंग भाग लेता है? तो मुख लेता है आपका, ग्रासनाली लेता है, अमाशय लेता है, अग्नाशय लेता है, छोटी आंत लेता है, बड़ी आंत लेता है। सब मिल करके आपकी खनवा को पचाता है, इसलिए सबको मिला करके क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। एक सिस्टम का निर्माण होता है, पाचन तंत्र का निर्माण होता है। समझ में आ गई आपको? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? आपको ऊर्जा प्रदान करता है। वसा क्या करता है? आप में शरीर को फैट प्रदान करता है। और प्रोटीन क्या करता है? आपके शरीर को बॉडी बिल्डिंग बनाने में मदद करता है। और जल और विटामिन का जो अवशोषण होता है, इसका अवशोषण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जल और विटामिन का डायरेक्ट अवशोषण किया जाता है। क्या जल मुंह में लेकर के, पानी मुंह में लेकर उसको चबाते हो? नहीं ना, डायरेक्ट गट पी जाते हो, ठीक है। उसका क्या होता है? अवशोषण होता है। जल और विटामिन का अवशोषण होता है। बाकी ये सब चीज़ों का क्या होता है? पाचन होता है, ठीक है। अब समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजी ने क्या किया है? इसको पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा है। भाई जी, बायोलॉजी ने बांटा है, हमने नहीं बांटा है। किसने? बायोलॉजी ने बांटा है। पहले भाग को क्या कहा गया है? तो आहार नाल कहा गया है, एलिमेंट्री कैनाल कहा गया है। और दूसरे भाग को क्या कहा गया है? तो पाचन ग्रंथियां कहा गया है। मतलब कि ग्रंथियों को एक साइड कर दिया गया है और आपको आहार नाल को एक साइड कर दिया गया है। अब आहार नाल को कौन कौन से पार्ट में बांटा है? ध्यान दीजिएगा। पहला है मुख गुहा। पहला क्या है? मुख गुहा। ध्यान दीजिए, पहला क्या है आपका? मुख गुहा। मुख गुहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बक्कल की बेटी। बक्कल की बेटी मतलब बक देना, जिधर से आप उल्टी करते हैं, बकते हैं, उसी को बोलते हैं बक्कल की बेटी। क्या है आपका? बक्कल की बेटी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं मुख गुहा बोलते हैं। अब मुख गुहा में भी क्या क्या चीज़ है? मुख गुहा में क्या क्या चीज़ है? तो आपका जीभ हो गया, जिसको टंग बोलते हैं, तालू हो गया, जिसको पैलेट बोलते हैं, दांत हो गया, ग्रसनी हो गया, ठीक है। ये चार पार्ट होते हैं, ठीक है, मुख गुहा। हम लोग बारी बारी इसके चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे है आपका ग्रासनली। ग्रासनली आपका कहाँ होता है? इधर से आपका पाइप एक आया हुआ होता है ना, एक पाइप आया हुआ होता है, उसको बोलते हैं ग्रासनली बोलते हैं, ओसोफेजिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अमाशय। अमाशय देखिए, आपका पेट को क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं, उदर बोलते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं अमाशय बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, ठीक है। आगे है चौथा नंबर आंत। आंत को क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन बोलते हैं। आंत को इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। छोटी आंत, बड़ी आंत सुने हैं ना, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन, ठीक है। तो छोटी आंत देखिएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत में इंटेस्टाइन दो भाग बटा हुआ है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत में हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, छोटी आंत का भी तीन भाग है। छोटी आंत का भी तीन भाग है। कौन कौन सा? डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम है ना, जेजुनम और इलियम है, मतलब ग्रहणी, मध्यांत्र और इलियम है। अब बड़ी आंत को भी तीन भाग में बांटा गया है, ओंडोक, बृहदान्त्र और मलाशय, मतलब कि सीकम, कोलन और रेक्टम में बांटा गया है। इसकी पूरी चर्चा हम लोग करेंगे बारी बारी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये था आहार नाल के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ये आपका चर्चा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पाचन ग्रंथियां। अब डाइजेस्टिव कौन कौन से ग्लैंड होते हैं जो आपके खाना को पचाने में मदद करते हैं? ग्रंथियां में बहुत सारे क्या एंजाइम छोड़ती है ना, तो उस एंजाइम के माध्यम से आपके खाना को क्या किया जाता है? पचाया जाता है। कौन कौन सा ग्रंथियां हैं? तो लार ग्रंथियां, तो ये तो मुंह में पाया जाता है, लार ग्रंथियां, इसको सलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। यकृत हो गया, ये भी आपका क्या? ग्रंथियां हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय को बोलते हैं क्या?
क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं, पेनक्रियाज। तो इस ग्रंथियों के माध्यम से क्या होता है, आपका खाना को पचाया जाता है। आपका पाचन जो स्टार्ट होता है ये मुख से स्टार्ट होता है। देखिएगा मैंने फिगर बना दिया है, ये फिगर मैंने बना दिया है, कुछ फिगर यहाँ से कट गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होता है, मुख से होता है। मुख में आप उसी तरह चबाते हो, थूरते हो, कूदते हो, उसके बाद फिर कहाँ आता है, फिर आपके ग्रासनली में आता है, इसको फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद अमाशय में आता है, अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत के बाद कहाँ जाता है, आपका गुदा के रास्ते बाहर निकल जाता है, अवशोषित होकर के आपका बाहर निकल जाता है। पानी वगैरह होगा, विटामिन वगैरह होगा तो उसका अवशोषण हो जाता है, और जो भी कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के रूप में आप लेते हैं तो उसका पाचन हो जाता है, रस बनता है, तब जाकर आपको ताकत मिलता है, आपके शरीर को मजबूती मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास को आप लोगों ने अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। आहार नाल को 2 भागों में बांटा गया है ना, आहार नाल को फिर 4 भागों में बांटा गया, मुख, गुहा, ग्रासनली, अमाशय और आंत में। और आपका पाचन ग्रंथियां जो है, इस लार ग्रंथियां यकृत और यज्ञाशय में, इसकी पूरी चर्चा हम लोग को बारी बारी से करेंगे। मतलब मुख, गुहा के बारे में जानेंगे, ग्रासनली के बारे में जानेंगे, अमाशय के बारे में जानेंगे, आंत के बारे में जानेंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ा ना होवे। धन्यवाद।